संशोधन विधेयक 2020-21 पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बिल के संशोधन के इस कानून के पक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगी। माननीय अभी बहुत सारे हमारे जितने सदस्य हैं उन्होंने इस पर अपने विचार व्यक्त किए और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि आलोचना नहीं हुई, सुझाव आए और प्रशंसा आई। तो इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और देश के अपने बाल कल्याण और महिला कल्याण मंत्री को हार्दिक बधाई देना चाहती हूं कि उनका परिश्रम वास्तव में इस पूरे सदन को एक करके और बच्चों के पक्ष में खड़े होने के लिए उनको प्रेरित किया है। हमारा राष्ट्र सबसे युवा राष्ट्र माना जाता है। 2011 का अगर हम सेंसस लें, जनगणना, तो उसके अनुसार 43 करोड़ लोग, बच्चे या नागरिक 18 साल की आयु के नीचे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। और अगर हम यूनिसेफ के आंकड़ों को देखें तो स्पष्ट है कि 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस देश में ऐसे हैं जो या तो JJI कह लीजिए अपराध के कारण कहीं ना कहीं वंचित हैं सुविधाओं से, अपने घरों से अलग हैं, अन्यथा वह परित्याग कर दिए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं, अनाथ हो गए हैं और विभिन्न कारणों से वे अनाथ होकर जगह जगह हैं। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हमारी व्यवस्था है, जो संस्थागत व्यवस्था है, जिसको हम बाल संरक्षण गृह के नाम से बुलाते हैं अलग अलग स्तरों पर, उसमें अभी तक कुल और केवल 4.5 लाख ही बच्चे उसमें हैं। ज़्यादातर गैर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड उसमें हैं या तो फिर वो सड़कों पे या इधर उधर बहक रहे हैं। और 6 करोड़ से ज़्यादा बच्चे तो इस देश के हमारे बाल श्रम में पाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को के समाधान के लिए हमारी सरकार बहुत ही कटिबद्ध है और बहुत मेहनत भी की जा रही है। JJ एक्ट की बात अगर हम करें तो आप JJ एक्ट को देखिए, 85 से 93, 93 से 2000, 2006, 2015, 16, 17, 18 और अब 21 लगातार इसमें संशोधन किए जा रहे हैं। बहुत सदस्यों ने कहा संशोधन से क्या होगा, संशोधन कानून बनते हैं, क्रियान्वित नहीं होते। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी व्यवस्था अगर कानूनी नहीं होगी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने बच्चों को बराबर का अधिकार, नागरिक अधिकार दिया। मैं बधाई देना चाहती हूँ अपनी सरकारों को जिन्होंने लगातार अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हुए उनके साथ स्वयं को संबद्ध किया। और संयुक्त राष्ट्र का कोई ऐसी संस्था नहीं है विश्व की जिससे हम संबद्ध नहीं हुए हो। UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, UN स्टैंडर्ड मिलेनियम रूल्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, द हेग कन्वेंशन, और साथ ही साथ हमने इनके अलावा बहुत अन्य जैसे रैटिफिकेशन ऑफ द UNCRC 1992, इस पर भी हमने हस्ताक्षर किए। और हस्ताक्षर ही नहीं किए, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा करी सर्वांगीण विकास के लिए कि बच्चे को पहले जान बचाओ, उसकी जान बचाने के बाद उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका सर्वांगीण विकास, उसका पोषण, हर पक्ष का उसका ध्यान रखा जाए। और इसी के लिए देखिए कितनी सारी योजनाएं उन्होंने करी, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो फिट इंडिया हो, चाहे वो खेलो इंडिया हो, चाहे वो कौशल विकास की व्यवस्था हो, नई हमारी शिक्षा नीति हो, हर एक में बच्चे का ध्यान रखकर उसको फोकल पॉइंट बनाकर और अपनी योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी प्रकार सबका साथ सबके विकास में 3 करोड़ बच्चों को कैसे छोड़ देते। तो मैं बधाई दूंगी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इस प्रकार का बिल हमें पेश किया है चर्चा के लिए। तो अभी अपराजिता जी ने कहा था कि सबसे एक विद्वान ने कहा पुट द राइट पर्सन इन द बस। तो इस देश के लोगों ने इस देश की स्टीयरिंग एक अत्यंत योग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दी है। और मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपना कंडक्टर से ही चुना है और हमारी स्मृति ईरानी जी वास्तव में बाल कल्याण की बस को बहुत तेज़ी से ले जा रही हैं और हम अपने जो हमारे विचार हैं, जो हम चाहते हैं उसको हम प्राप्त करेंगे। सभी ने इसके सारे जो पहलू हैं, इसके जो हमारे जो बिल आ रहा है उसके पहलुओं पे चर्चा करी, बिंदुवार चर्चा हुई। और ये सत्य है कि ये जो JJ एक्ट है ये 2 तरह के चीज़ों से संबंधित है, उसको एड्रेस करता है। पहला वो जो कानून का उल्लंघन करके और कहीं ना कहीं JJ एक्ट के अंतर्गत
संप्रेक्षण गृहों में आए या अदालतों में जिन पे केसेस चल रहे हैं, चाहे वो कैसी भी क्राइम्स की हो उन्होंने, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो जघन्य हो, चाहे वो गंभीर अपराध हो, इन सब अपराधों को श्रेणीबद्ध करने की आवश्यकता थी। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया, उसे सुझाव दिया कि भाई आपने क्या क्या इसमें आते हैं अपराध, जैसे अपराध है कि षड्यंत्र में शामिल थे, यह है कि अपराध को उकसाया या राष्ट्र के विरुद्ध किसी कार्य में उन्होंने अपना योगदान उसमें भाग लिया, अथवा होमिसाइड, हत्या हुई, हत्या करने की इंटेंशन नहीं थी पर उनकी गलती से हत्या हुई। ये सारे जो इश्यूज हैं, इस तरह के अपराधों को तो श्रेणीबद्ध किया गया, लेकिन इनको श्रेणियों में बांटकर इन अपराधों का क्या, इस पर क्या इनको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, उसका ठीक से नहीं हुआ था, श्रेणीबद्ध नहीं हुआ था, कैटेगराइजेशन नहीं हुआ था, जो अब किया गया है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब हम लोग की क्लैरिटी है कि इन बच्चों का कैसे क्या होगा। मुझे याद है मैं मंत्री थी उत्तर प्रदेश में, मैं ना 3 मिनट तो बहुत कम होता है, देखिए लोग तो 30-30 मिनट बोल के, मुझे 3-4 मिनट और बोलिए, सावधान किया है आपको। मैं ये कह रही हूँ, जल्दी कंक्लूड कीजिए। हाँ, कंक्लूड नहीं, बिल्ड कर लीजिए। मैं आपसे ये कह रही थी कि जब मैं मंत्री थी तो मैंने देखा कि जो केसेस हैं कोर्ट में बहुत दिनों तक लंबित रहते हैं, और जे कोर्ट के केसेस हों, चाहे वो अदालत में केसेस हों, जो केस 2 महीने में सुलझ जाने चाहिए, निपट जाने चाहिए, वो 2 साल, 4 साल, 5-5 साल से लंबे थे। तो हमने फिर चीफ जस्टिस से, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट से संपर्क किया, उन्होंने बैठक बुलाई, बैठक बुला के तय हुआ कि सेंसिटाइजेशन किया जाएगा जजेस का जो इन कोर्ट में बैठते हैं, और यकीन मानिए कि उन्होंने एक बुलाकर बड़ी कॉन्फ्रेंस और उन सबको सेंसिटाइज किया कि जल्दी करो। इसीलिए ये आवश्यकता जो लाया गया है कि अडॉप्शन में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अंग है जे एक्ट का, अडॉप्शन में आप खुद देखिए बांझपन की क्या स्थिति है भारत में। 3.5 करोड़ के आसपास ऐसे कपल्स हैं, ऐसे दंपत्ति हैं जो कि बांझपन से जूझ रहे हैं, लेकिन वो गोद नहीं लेना चाहते क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि उनके बांझपन पे लोग हंसेंगे। वो चाहते हैं कि, और जो लेना भी चाहते हैं उनको आसानी से मिलता नहीं है। आप देखिए एक वक्त पे कभी भी 20,000 से ज़्यादा लोग लाइन में नहीं हैं, क्यू में नहीं हैं, और उनको भी नहीं मिल पाता। मैं कहती हूँ कि इसको सरल बनाया जाए। कारा आया बहुत अच्छा आया, सारा आया बहुत अच्छा आया, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए हमारे यहाँ अडॉप्शन, और बिना संस्थागत नहीं होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए। पर इस कानून के दायरे को कितना बड़ा बना दिया गया है। पहले आप ऑनलाइन पंजीकरण होइए, पंजीकरण के बाद आपकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद देखा उसको दिया, आपको वो लीगली फ्री माना जाएगा, फिर अडॉप्शन आएगा, फिर मेल जोल होगा, फिर कोर्ट में जाएगा। आप अगर देखें तो 2 साल से लेकर 7 साल तक ज़्यादातर समय बीत जाता था अडॉप्शन में। लेकिन अब जब जिलाधिकारी को और अपर जिलाधिकारी को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो अडॉप्शन पे निर्णय ले सके, तो निश्चित रूप से अडॉप्शन जल्दी होगा। और जो चिंता यहाँ थी कि आखिर घर का वातावरण, परिवार का वातावरण कैसे मिले, तो वो वातावरण बच्चों को मिलेगा। संप्रेक्षण घरों के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगी। मेरा एक सुझाव है सरकार को, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कि संप्रेक्षण घरों में 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो हैं जो जे एक्ट में अपराध से संबंधित आते हैं, और दूसरे वो जो बेचारे अनाथ हैं या खो गए हैं या अबैंडन चिल्ड्रन हैं। तो इन लोगों की व्यवस्थाएं एक ही जगह हो जाती हैं, और एक ही जगह में जो बच्चे अपराध से जन, उनको बिल्कुल एक समझ लीजिए कि जेल की तरह स्थिति बनाकर 1 फ्लोर पे 2 फ्लोर पे बंद कर दिया जाता है। वे बाहर नहीं निकल सकते, खेल नहीं सकते, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती है, व्यवस्था, लेकिन इतने ज़्यादा हैं, जहाँ 40 होने चाहिए वहाँ 150-200 बच्चे बंद होते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों को के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो क्या ये कर सकते हैं, जैसे जेल रिफॉर्म्स हुए, जैसे जेल रिफॉर्म्स में खुले जेल बनाए जाते हैं, क्या हम संप्रेक्षण घरों में ऐसे बच्चों के लिए कुछ खुले वातावरण में रहने की व्यवस्था दे सकते हैं? इस पर विचार करना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि ये एक्ट जो है बहुत ही अच्छा संशोधन हुआ है। स्मृति ईरानी जी इसको निश्चित रूप से जमीन पर लाएंगी, कानून बनता है, और अब कानून के क्रियान्वयन के लिए जो विधि बनाई गई है, ये वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद। The Juvenile Justice Amendment